एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया है। आई थिंक कि अच्छा ही चल रहा है सब। सो यही सोच के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट हमारा वीडियो शुरू करने से पहले क्या रूल है? हमारा रूल है कि हम पहले जो है पहली वाली क्लास में हमने जो भी पढ़ा है हम उसको 1-2 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करते हैं। तो चलो रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या करा था? हमने करा था दो टॉपिक करे थे हमने, ग्रोथ एंड नेट, एंड आपको क्या करा था? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस किस चीज का होता है? जो आपका मार्केट में प्रोडक्ट होता है, कौन से प्रोडक्ट होते हैं? फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का प्राइस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? फिनिश गुड्स का प्राइस को बोलते हैं हम आपका मार्केट प्राइस। एंड आपका जो फैक्टर कॉस्ट है, जो प्रोड्यूसर पेमेंट करता है फैक्टर्स की, तो वो प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट उसको बोलेंगे हमारी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। फिर हमारी क्या होगी? हमारी होगी ग्रोथ एंड नेट। नेट का मतलब होता है कि वो अपने अंदर डेप्रिसिएशन नहीं रखता, वो जितनी भी मलाई है वो रखता है, और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल लेता है। तो नेट का मतलब यही होता है कि वो डेप्रिसिएशन को अपने में काउंट नहीं करता है। ग्रोथ का मतलब है कि वो किसी चीज को नहीं निकालता, डेप्रिसिएशन को भी वो नहीं निकालता है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है आपका ग्रोथ में, और आपका जो नेट है उसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। तो ये सब जो हमने कराया कि भाई कल की क्लास में क्या है। फिर हमने इनकी कन्वर्जन देखे थे कि ग्रोथ को नेट में कैसे कन्वर्ट करना है, नेट को ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा। देन हमने मार्केट को प्राइस का देखा था कि उसको फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था हमने कि वो कैसे होता है, क्या उसमें इंक्लूड होता है, क्या चीजें माइनस होती है, क्या चीजें आपकी ऐड होती है उसमें। फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। आई थिंक हमने काफी न्यूमेरिकल्स करे थे, 7 से 8 न्यूमेरिकल्स करे थे हमने। उससे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी इस वीडियो में आप जो है कमेंट कर सकते हो कि हमें ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, आप बता सकते हो। तो आज का टॉपिक रहने वाला है जीडीपी। तो जीडीपी अभी हमने कर होता है क्या है? ग्रोथ डोमेस्टिक इनकम। बट वो ग्रोथ डोमेस्टिक इनकम आपके दो टाइप की होती है। एक तो होगी नॉमिनल इनकम, सॉरी नॉमिनल जीडीपी, और एक होगी आपकी रियल जीडीपी। नॉमिनल रियल क्या है? देखो नॉमिनल क्या होता है कि नॉमिनल जो है आपकी जीडीपी वो रहेगी आपकी करंट प्राइस के ऊपर, और जो रियल है वो रहेगी आपकी बेस ईयर के प्राइस। अच्छा, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बताता हूँ। 2012 में एक फार्मर जो है वो राइस का प्रोडक्शन करता है, उसने प्रोड्यूस कर दिए हैं 1500 केजी राइस, उसने प्रोड्यूस कर दिया है। और उसका जो रेट था 2012 में, वो रेट था उसका 25 रुपये। चलो 20 करते हैं, कैलकुलेशन हमारी यही हो जाएगी। तो कितना हो गया यहाँ पे? जो 30,000। तो वहां पे हमारी जीडीपी क्या निकली? 30,000। अब हमारी चलो इस साल देख रहे, 2024 चल रहा है। हमारा 13 साल बाद जो 1500 थी उन्होंने कितनी कर दी? 6,000। ये चलो उतना ही लगा, चलो 1500 ही लगा। सेम यूनिट वो सेम अमाउंट में वो जो है राइस को प्रोड्यूस कर रहा है, उगा रहा है वो। अब 2024 में इसका रेट हो गया 3। तो क्या हम इसको इस रेट पे कैलकुलेट करेंगे? इसमें बोला गया है कि नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो आपका जो करंट ईयर में आपका प्राइस चल रहा है आपके उस पे निकाली जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा? 45,000। यहाँ पे ये तो चेंज हो रहा है, यहाँ 30 का, यहाँ 45 है, 15,000 का फर्क है। बट क्या हमारा इसमें आपका डिफरेंस आ रहा है? 1500 पहले प्रोड्यूस करा था, 1500 अब प्रोड्यूस करा है, तो क्या उसमें ज्यादा जो राइस है उसकी क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करी? नहीं, बट जीडीपी तो बढ़ गया। तो ये यही बोलता है नॉमिनल जो है उसका मतलब होता है कि बेशक आपका प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, वो चाहे तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन फैक्टर रहेगा उसके ऊपर। बट क्या होगा कि जो आपका गुड्स और सर्विस का फ्लो है, क्या वो डिपेंड होगा इस चीज पे? क्या वो उससे आप जो है आइडिया लगा पाओगे कि भैया गुड्स का फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है?
इट्स नॉट अ फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कि भाई अगर मान ले ये 10,000 भी हो रहा है, सपोज यहाँ पे जो ये 1500 है ये आपका 1000 हो गया, ठीक है, बट रेट बढ़ के क्या हो गया 60, ठीक है, तो ये तो कितनी होगी आपकी नॉमिनल जीडीपी तो कितनी होगी 60,000, 30,000, 60,000 होगी, ट्वाइस होगी, बढ़ गया रेट, ठीक है। बट हमारा क्या है, जो हमारी यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, जो हमारी अमाउंट आ रही थी, क्या वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो मतलब फ्लो हो रहा है गुड्स और सर्विस का या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी को आप कभी भी एज अ इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते हो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक, दोबारा बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो, एक कंपनी है, उस कंपनी ने 2010 में वो जो है गाड़ियां बना, ठीक है, उसने क्या करा 2010 में उसने 5 गाड़ियां बनाई, ठीक है, 5 का ही एग्जाम्पल स्मॉल अमाउंट में ले, उसने करिए 5 गाड़ियां बनाई, ठीक है। फिर 2020 में उसने क्या करा, लॉकडाउन जो लगा था, चलो लॉकडाउन में ले लिए, 2019 की बात है, लॉकडाउन से पहले उसने क्या करा है, पहले जो 5 गाड़ी थी उनका रेट था 1 लाख रुपए, तो कितने की हो गई 5 लाख का हो गया। फिर जो है उसने वही से मतलब उसने ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस कुछ हो गया, उसने 5 की जगह 3 गाड़ियां बनाई या 5 ही बनाए हैं, तो वो जो अमाउंट था 5 वो सेम रहा है, इट कैन बी गो अप, इट कैन बी गो डाउन, ठीक है, बट जो रेट है वो आपका 1 लाख की जगह वो हो गया 5 लाख, 5 लाख इंटू 5 आपका कितना हो गया 25 लाख, तो वहां पे आपका 5 लाख है, यहाँ पे 25 लाख है, रेट बढ़ रहा है आपका, बट क्या आपके पास उतनी अमाउंट में चीजें जा रही है, क्या आपके पास उतनी चीजें है मार्केट में, नहीं है ना, आपका वो भी बढ़ना चाहिए था बट नहीं बढ़ा है। तो इसको वही बोलते हैं कि नॉमिनल जीडीपी आपके करंट ईयर के प्राइस पे जीडीपी निकालता है, बट ये शो नहीं करता है कि भैया उसमें गुड का फ्लो हो रहा है या नहीं। अगर आपको गुड का फ्लो देखना है, सर्विस का फ्लो देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है रियल जीडीपी देखनी पड़ेगी, रियल जीडीपी। हमने नॉमिनल कर लिया, चलो रियल और देखते हैं, रियल का मतलब क्या, रियल जीडीपी इट मीन कि आप बेस ईयर के प्राइस पे उस पे जो है जीडीपी निकालो, नहीं समझ आया, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2010 में गाड़ियों वाला एग्जांपल लेते हैं जो अभी मैंने लिया, 5 गाड़ियां जो है उसने मैन्युफैक्चर करी थी और उनका रेट था 1 लाख। 2012 में 5 की जगह 15 होगी, उसका रेट हो गया 15 लाख, ठीक है। 2020 में उन्होंने कर दिया 10 और उसका रेट है 25 लाख। अब ये बोला है कि भाई 2010 में उसने यूनिट प्रोड्यूस करी थी 5, तो 2012 में उसने कर दिया 15, फिर 2020 में उसने कर दिया 10, कम रीजन के कारण उसका जो है वो कम हो गया है, प्रोडक्शन जो थी इसने मैन्युफैक्चर करनी थी वो जो है कम हो गई है। बट क्या होगा, यहाँ पे 1 लाख की बेची थी, यहाँ पे 15 लाख की एक गाड़ी बेच रहा है, यहाँ पे 25 लाख की एक गाड़ी बेच रहा है, तो क्या हम इसकी तरह नॉमिनल की तरह इस पे निकालेंगे कि जो जिस साल का मतलब जो साल चल रहा है उसी साल का रेट लेंगे, जैसे इसमें मैंने 20 लिया था, यहाँ पे मैंने 30 लिया था, यहाँ पे मैंने 60 लिया था, क्या मैं वही चीजें इसमें लेने वाली हूँ आगे, क्योंकि रियल का मतलब क्या है बेस ईयर, तो यहाँ पे बेस ईयर क्या माना हमने, बेस ईयर मान लिया हमने 2010, सपोज ये है हमारा बेस ईयर, तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि आप जो भी चीजें निकालने वाले हो ना वो इसके अकॉर्डिंग निकालोगे, ना कि इनके अकॉर्डिंग। ये जो प्राइसेस है ना ये कोई काम के नहीं है, अगर आप रियल जीडीपी देखोगे वहां पे बेस ईयर का जो प्राइस है हम उसी से आपकी जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 5 है तो आपका 2010 की कितनी होगी, 2010 की होगी आपकी 5, 2020 कितनी, 2012 की कितनी है 15 है,
15 से करेंगे या 10 से 1 लाख से करेंगे? हम करेंगे 1 लाख, तो ये होगी 15 लाख। एंड सेम गोज टू 2024। 2024 में हमारी क्या थी? 10 बनाई हमने, और क्या 25 है, तो क्या हम 25 नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, 1 से ही करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख। हमारी बात समझ में? अब ये तो देख लिया कि प्राइस जो है हम इतनी साल का लेंगे, तो उस प्राइस को हम बेस ईयर का ले रहे हैं, तो उससे हम क्या चीज देख पाएंगे अगर कोई एनालाइज कर पा रहा है? तो एक चीज मैंने यहाँ पे बोली थी कि प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, जो साल है उसी साल का प्राइस ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा था कि जो साल है उस साल का नहीं लेंगे, जो बेस ईयर है उसका हम प्राइस लेंगे। अगर हम इसी साल का वो ले रहे हैं, मतलब बेस ईयर ले रहे हैं, तो अगर यूनिट हम बढ़ा रहे हैं तो भी हमें पता चलेगा, अगर यूनिट कम हो रही है तो भी हमें पता चलेगा। यूनिट बढ़ने के से और ना बढ़ने का एक जो है इफेक्ट होता है कि एग्जाम्पल मार्केट में अभी रेट चल रहा है 80 का या कुछ भी चल रहा है, मतलब मार्केट में जो टमाटर है उनकी क्वांटिटी जो है आपकी 100 kg इस साल, ठीक है, इस साल का रेट है आपका सपोज 80। बट नेक्स्ट ईयर को जो है बेस ईयर ही लेके चल रहे हैं, रियल जीडीपी, जो हमने कितना 100 kg लगाई थी आपकी, वो 100 kg की जगह हमारी हो गई 150 kg, अगले साल हो गए 80, 80 किलो। डेट पहले था 100, फिर हो गया 150, फिर 80। तो जो 100, 150, 80 हुआ, वो बताता है कि जो यहाँ के आम आदमी है, जो लोग हैं, उनके पास वो गुड्स कितनी है, उनके लिए कितनी चीजें अवेलेबल है। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस का मतलब ही यही है कि क्या वो चीजें सेटिस्फाई कर पा रही है सारी नीड्स को, क्या इतना प्रोडक्शन जो है वो आपका फुलफिल कर सकता है सारी डिमांड। तो रियल जीडीपी आपका इंडिकेटर होता है, किस चीज का इंडिकेटर होता है? वेलफेयर ऑफ पीपल, इट्स इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल बिकॉज इट शो द फ्लो ऑफ द गुड्स और सर्विस, ठीक है। तो यही आप नोट कर लो एक बार इस वाले एग्जाम्पल को कि 2010 में मैंने ये देखा था, ठीक है, 2012 में मेरा इतना मैंने यूनिट प्रोड्यूस करी है, 2020 में मैंने 10 करी है। रेट इनकी यही है, बट मैं क्या रेट लूंगी, बेस ईयर मेरा ये है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही ये कैलकुलेट करूंगी। नॉमिनल जीडीपी का भी आप लिख लो, पॉज करो वीडियो को और लिख लो, फिर मैं इसके पॉइंट्स भी लिखवाऊंगी आपको, 2-3 पॉइंट्स हैं इनके भी लिखवाएंगे हम, एंड देन हम आगे करेंगे। आई थिंक आपने पोज करा और स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर, तो अब देखते हैं इसकी फॉर्म। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपसे इन चीजों के डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, या फिर आपका एक सिंगल पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रियल जीडीपी, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल जीडीपी, गिव एन एग्जांपल ऑफ रियल जीडीपी और एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल जीडीपी, या फिर है कि डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल, तो ये सारी चीजें पूछ ली जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी नोटिंग करेंगे। हमने टॉपिक को अभी समझ लिया, अब हमारी बारी है नोटिंग। कॉस्ट डिफरेंस क्या है कि वो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब आपका बेस ईयर प्राइस है, बेस ईयर प्राइस। आप इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ये जो है आपका बेस ईयर पे होता है वो आपको क्या है, करंट ईयर।
ये क्या होता है? इट्स अ गुड इंडिकेटर किस चीज का? वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर ऑफ पीपल क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस ये दिखाता है, तो शो करता है कितना फ्लो है कितना नहीं हो रहा है। ये क्या होगा? ये होगा या नहीं होगा? नो गुड इंडिकेटर। ये 2 पॉइंट्स नोट करो, फिर आगे वाला करते हैं। चलो ये वाला करती हूँ ये, ताकि नेक्स्ट पॉइंट है। ये जो है रियल जीडीपी आपका रिफ्लेक्ट करेगा, क्या रिफ्लेक्ट करेगा? चेंज ऑफ आउटपुट। क्या रिफ्लेक्ट करेगा? चेंज इन आउटपुट। रीजन बिहाइंड इट इज कि आपका जो प्राइस है वो चेंज होता है। योर आउटपुट मे बी कांस्टेंट, मे बी थिंग, ठीक है? इट मे बी और मे बी नॉट, वो वाला थिंग। तो इट्स नॉट एन एग्जाम्पल, और इट्स ये आपका जो है रियल आपका, तो ये जो है आपका रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है चेंज इन द आउटपुट। इट विल रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करेगा? चेंज इन प्राइस, और यू कैन राइट इट विल रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस। ठीक है, आपका प्राइस भी बताएगा वो, ये आउटपुट बताएगा, वो प्राइस बताएगा आपको। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लो 3 पॉइंट्स को, और वो एग्जाम्पल जो मैंने बताया था वो भी नोट कर लो, ताकि आपको हेल्प हो आगे इसको समझने में, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। अब कन्वर्जन हमने पढ़े हैं सारी जगह, तो चलो इसका भी कन्वर्जन देखें हम। कन्वर्जन, हाँ कन्वर्जन, और किस चीज का कन्वर्जन देख रहे हैं? रियल को हम किस में निकालेंगे? इनटू किसमें? नॉमिनल। नॉमिनल क्या था हमारा? करंट ईयर का। और रियल क्या था हमारा? बेस ईयर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी समझ। अब हमारा है रियल, तो रियल को कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस इज योर रियल जीडीपी। हाउ वी विल कन्वर्ट इट? हमारा ये वाला होगा हमारे पास, तो नॉमिनल जीडीपी, अब हमारे पास है ना प्राइस इंडेक्स होता है, करंट प्राइस इंडेक्स। So this is how you calculate real into nominal. Let's just take an example. ठीक है,
2015 में आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी है आपकी 15,000। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया है कि उस साल का क्या है, क्या दिया गया आपको, यहाँ पे आपको प्राइस इंडेक्स पता होता है कि जिसके बेस से आप जो है निकालते हो। तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस इंडेक्स आपका दे रहा होता है, प्राइस इंडेक्स, देन दिस इज योर, लेट्स जस्ट से 500। अब ये दे रखा तो ये दे रखा, आपसे पूछ लिया जाता है रियल जीडीपी बताओ कोई मेरे को क्या होता है। तो रियल जीडीपी होता है आपका नॉमिनल जीडीपी बाय डिवाइडेड बाय आपका प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सो दिस इज योर 3000। ठीक है, अगर समझ में नॉमिनल को आपको जो है रियल में कन्वर्ट करना होता है तो आपको क्या करना होगा कि इसको जो नॉमिनल जीडीपी है इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा प्राइस इंडेक्स से, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको क्या आ जाएगा, आ जाएगा रियल। चलो कन्वर्जन देख लिया, एक एग्जाम्पल और एग्जाम्पल है हमारा ईयर है 2000, ठीक है, और हमारी नॉमिनल जीडीपी दे रखी है, हमारी नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे हमारा दे रखा प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स बेसिकली यू कैन से कि बेस मान लिया गया हमने किसी साल का, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं बेस, जो हमने बताया था ना बेस ईयर के अकॉर्डिंग, वो वहां पे हमने बेस मान लिया। नॉमिनल जीडीपी हमारी है 10,000, ये है हमारा 200। Can I calculate or convert nominal into GDP, nominal GDP into real GDP now? Obviously we can. How? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 10,000 को मैंने इसको कर दिया 200 से, एंड मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 100। आई कैन डू इट और नॉट। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे हमने कन्वर्जन देखी है कि हम रियल को नॉमिनल में कैसे करें। तो कन्वर्जन देखने के बाद अब हम करते हैं इसी एग्जांपल से जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर एक रेशो होती है, किस चीज की रेशो होती है, रेशो होती है नॉमिनल जीडीपी की और रियल जीडीपी की, कि कितना चेंज आया है प्राइस के कारण। आपकी ये टर्म है, आपकी ये डेफिनेशन है, इट refers to the ratio between GDP at current prices and GDP at constant prices. What it will show, it will show change in GDP owing to change in price level. प्राइस का मैंने बताया ना कि आपको प्राइस के कारण जो जीडीपी में चेंज हो रहा है, वहां पे मैंने बेस ईयर का प्राइस लिया, वहां पे मैंने 200 लिया, करंट ईयर मेरा कितने, करंट ईयर का प्राइस मेरा 500 है, तो 300 के कारण जो चेंज आ रहा है हम वही देखेंगे। तो ये वही बताता है कि उस 300 के कारण जो चेंज आया है उससे बोलते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, तो देख यहाँ ये एग्जाम्पल नॉमिनल मेरे पास है, रियल मेरे पास है, और इसको क्या करेंगे, हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। क्या हमारा, किसको किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे करंट ईयर के प्राइस को रियल से, ताकि हम जो है चेंज बता पाए। फॉर्मूला होता है इसका कि जीडीपी एट करंट प्राइस, दैट इज योर नॉमिनल रियल
जीडीपी है आपका किससे, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब क्या, बेस, बेस ईयर, ठीक है, ईयर्स, देन इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी, जो आपको ये बताता है कि आपका प्राइस में चेंज आने के कारण जो आपका जीडीपी में इफेक्ट आया है उसको शो करता है आपका जीडीपी डिप्लीट, ठीक है। हम इसको, हमारा यहाँ पे कितना था, हमारी नॉमिनल कितनी थी, हमारी नॉमिनल थी 10,000, हमारी रियल कितनी थी 5,000, क्या आ गया हमारा 200, आया हमारा 200 या नहीं, आ गया। तो ये जो 200 वाला है मतलब आपका जो है ट्वाइस हो रही है, 200 मतलब 200%, तो आपका क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रही है। ये हमारा क्या दिखाया है कि जो ये 200% है ये हमारा क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब इतना चेंज आया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ आ गया हो तो नोट करो। सो आज हम सिर्फ जीडीपी के बारे में करेंगे। आई होप आपने हेडिंग बना बना के ये जो है इसको नोट करा है, जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपने उसको भी नोट करा है, ठीक है। तो आज का छोटा सा टॉपिक था, बिकॉज आई डोंट वांट टू मर्ज कि जीडीपी को मैं किसी और चीज के साथ भी करवाऊंगी, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, तो इसको हम अकेले ही समझ रहे हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा जीडीपी, हमने दो टाइप की जीडीपी देखी है, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल होती है हमारी करंट ईयर के प्राइसेस पे, जो आपका इंडिकेटर नहीं होता है, किस चीज का इंडिकेटर नहीं होता, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। बट रियल क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट प्राइस पे होता है, मतलब बेस ईयर के प्राइस पे होता है आपका, और वो जो है आपका वो शो करता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर हमने कन्वर्जन देखा था, रियल को आपका नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करना, हमने न्यूमेरिकल देखे थे, देन हमने करा था जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर होता है कि जो कांस्टेंट ईयर के प्राइस था और करंट ईयर का जो प्राइस था, जो उनकी चेंज था, मतलब यहाँ पे अगर 100 है, यहाँ पे 500, तो वो जो 400 रुपए का चेंज है, उस चेंज के कारण जीडीपी में जो इफेक्ट आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं, इसका रेशो किस चीज की रेशो है, रियल जीडीपी, मतलब रियल जीडीपी की एंड आपका जो है नॉमिनल जीडीपी की, उसको बोलते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर। दिस वाज द नोट्स, आप नोट बना लो यार, और अलग से एक नोटबुक मैं कह रही हूँ बार बार में, एक नोटबुक बनाओ जहाँ पे आप सारी नोटिंग कर लो, अच्छे से नोट करो, वीडियो पॉज करो नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो। फिर बाद में आपको ना ऐसे करना नहीं पड़ेगा, आपको पैनिक अटैक नहीं आएंगे कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो अगेन आप देखें कि आप वो मैं कह रही थी, हाँ आप पढ़ो, चीजों को समझो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, आपको समझ आ रही है चीजें, तो आप लाइक कर दो। अगर समझ नहीं आ रहा आपको कोई टॉपिक, इसमें आपको होता है कि ये पार्ट स्किप हो गया टॉपिक का, तो आप मेरे को बताओ, ताकि मैं उस चीज पे वर्क करूं एंड आपको जो है समझाने का ट्राई करूं। टिल देन आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो आप, और क्या ही बोलूं कि आप ध्यान रखो। बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राम, बाय।